गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने आज की जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने कक्षा 12 की जो पॉलिटिकल साइंस की अपने फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व में राजनीति। इस बुक का अपने जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ठीक है, इस चैप्टर के अपने 2023 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होगी उस बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों की चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। देखो, ब्लूप्रिंट आपको सबको मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिया है। एक बार वापस बता दूं कि अपने इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 2 क्वेश्चन तो आएंगे एक एक अंक के और एक क्वेश्चन आएगा आपके 2 अंक का। मतलब टोटल 3 क्वेश्चन कितने अंक के आएंगे? आपके 4 अंक के आएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस चैप्टर से अपने छोटे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इस चैप्टर के छोटे क्वेश्चन में आपको एक साथ एक ही वीडियो में उपलब्ध करा रहा हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आपकी बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भैया अपने क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अमेरिकी वर्चस्व का युग प्रारंभ हुआ। मतलब वर्चस्व का मतलब क्या होता है भैया? वर्चस्व का मतलब होता है प्रभुत्व, दबदबा, रुतबा एक प्रकार से। तो अमेरिकी वर्चस्व का प्रारंभ कब से हुआ? 1990, 1992, 1993 या 1991? अब देखो, अमेरिकी वर्चस्व कब कायम होगा? सीधी सी बात है, जब कौन से युद्ध की समाप्ति हो गई? शीत युद्ध की। जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो सीधी सी बात है अमेरिका एक अकेला क्या बन गया? महाशक्तिशाली बन गया और अमेरिका का वर्चस्व क्या हो गया? कायम हो गया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि शीत युद्ध की समाप्ति या सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? दिसंबर 1991 में हुआ था। तो इस आधार पर अपने कह सकते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1991 में। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया अपने। सेकंड क्वेश्चन है, किस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी जाती है? कंप्यूटर युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? देखो, कंप्यूटर युद्ध भैया अपने प्रथम खाड़ी युद्ध है, 9/11 की घटना है, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच, एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो इनफाइनाइट रिच और एंड्यूरिंग फ्रीडम तो है नहीं। ठीक है, अब बचे 2। 9/11 की घटना भी नहीं है क्योंकि ये विमान अपहरण वाली घटना है। अब बचा आपके प्रथम खाड़ी युद्ध, जो 1991 में भैया कुवैत को स्वतंत्र कराने के लिए अमेरिका ने जो हमला किया था ना, उसी युद्ध को क्या कहते हैं? अपने कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था और इसका प्रसारण जो है वो टीवी के ऊपर एक प्रकार से दिखाया गया था। जब आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको डिटेल से बताया था कि 34 देशों की मिलीजुली सेना थी जिसने कुवैत को स्वतंत्र कराने के लिए 1991 ईस्वी में क्या किया था? अभियान किया था। इसे ही अपने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की संज्ञा भी दी जाती है। थर्ड क्वेश्चन है भैया, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आपको सबको पता है, स्टार्टिंग में यही आता है अपने चैप्टर स्टार्ट होते ही। हेगेमनी शब्द की प्राचीन जड़ें। हेगेमनी भैया अपने किस में है? प्राचीन यूनान में। क्लियर है? देखो, यहाँ से आप यह अपना मूल्यांकन भी कर सकते हो। जैसे चौथा क्वेश्चन है अपने, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब हुआ? अब आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, मेरे आंसर बताने से पहले आप इसका क्वेश्चन का आंसर गेस कर लो। फिर जैसे मैं आपको आंसर बताऊं तब आप मिलान करो कि क्या आपका सही हुआ है या नहीं हुआ है। इससे आपको अपनी तैयारी का क्या हो जाएगा? एक प्रकार से आकलन भी हो जाएगा। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम हुआ भैया, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की घटना कब हुई थी? देखो, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या है? जब अमेरिका ने इराक के ऊपर क्या किया था? हमला किया था। और वो हमला कब किया था? 19 मार्च 2003 को। कब किया था? 19 मार्च 2003 को इराक के तेल भंडारों पर कब्जा करने के लिए अमेरिका ने क्या किया था? हमला किया था। उसी घटना को भैया अपने किस नाम से जानते हैं? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जिसमें 40 से अधिक देश जो है वो एक प्रकार से क्या हुए थे? शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा है, विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खोला गया। विश्व का पहला बिजनेस स्कूल कहाँ खोला गया था? देखो, ऑप्शन है अपने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और इराक। तो भैया अपने जब मैंने आपको पढ़ाया था उस समय ये मैंने आपको मोस्ट भी बताया था कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है।
यह खोला गया था भैया 1881 ईस्वी में। अमेरिका में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, वहाँ पर खोला गया था। और किस नाम से खोला गया था? वार्टन स्कूल के नाम से खोला गया था। ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी 2 बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। सुमेलित कीजिए ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इनको सुमेलित करना है। अब ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है भैया? जो आतंकवाद के ऊपर जिनको अमेरिका को डाउट था उनके ऊपर हमले किए थे। तो आतंकवाद के बाद में हमले किन के ऊपर किए थे? तालिबान और अलकायदा पे किए थे। तो ये चौथे से हो गया। दूसरा है ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच में सूडान पर मिसाइलों से हमला किए थे, तो इसका हो गया अपने तीसरा। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ये सिंपल सा आपको सबको पता है, प्रथम खाड़ी युद्ध। और चौथा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इराक पर हमले के इच्छुक देशों का एक क्या था? समूह है या गठबंधन। 40 देशों का एक समूह था जिसने इराक के तेल भंडारों पर कब्जा करने के लिए क्या किया था? हमला किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7। सातवां है शीत युद्ध के पश्चात विश्व में किस प्रकार की व्यवस्था कायम हुई? देखो, शीत युद्ध के पश्चात को किसका विघटन हो गया? यूएसएसआर का विघटन हो गया, अर्थात सोवियत संघ की समाप्ति हो गई। सोवियत संघ की समाप्ति हो गई तो अमेरिका एक अकेला क्या बन गया? महाशक्तिशाली बन गया। शीत युद्ध के समय तो 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था थी, क्योंकि 2 ध्रुव थे देश में, एक तो अमेरिका और एक सोवियत संघ। लेकिन जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ, विश्व में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कायम हो गई। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। 8वां है भैया हाईवे ऑफ डेथ। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि हाईवे ऑफ डेथ या मृत्यु का राजपथ किसे कहते हैं? भैया कुवैत से लेकर बसरा के बीच की जो सड़क है उसे हाईवे ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9। ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये पूछा हुआ भी है। देखो, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको वही बता रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में आते हैं। जैसे 9वां क्वेश्चन है, ये 2015 में आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है। तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच के समय भैया अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? अमेरिका का राष्ट्रपति था उस टाइम पे बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन, या इसका दूसरा नाम भी है विलियम जेफरसन क्लिंटन। विलियम जेफरसन क्लिंटन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं भैया। नई विश्व व्यवस्था से क्या आशय है? नई विश्व व्यवस्था क्या हो गई भैया? देखो, नई विश्व व्यवस्था का मतलब हो गया कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था समाप्त हो गई। 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था समाप्त हो गई तो अमेरिका शक्तिशाली बन गया। और किस प्रकार की विश्व व्यवस्था कायम हो गई? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कायम हो गई। तो इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में एकमात्र महाशक्तिशाली देश बनना ही क्या है? नई विश्व व्यवस्था है। ठीक है। ये देखो, सारे मेरे आपको पढ़ाए हुए भी हैं, आपको नोट्स भी लिखाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर अपना जो मेन मकसद है वो आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराना है। इन क्वेश्चनों को आप देखो, मैं ये नहीं कहता आपको 100% यही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 100% कोई नहीं कह सकता। लेकिन ये मान के चल लो कि 99% अगर आपके क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं में से आएगा। आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से ज़्यादा की मैं नहीं कहता तो 3 तो हो सकता आ भी जाए, लेकिन 2 क्वेश्चन तो 100% इन्हीं क्वेश्चनों में से रिपीट होंगे। हालांकि पिछली बार भी मैंने जब पढ़ाया था तो बच्चों को मैंने कहा था कि लगभग 80% के आसपास पेपर अपने क्वेश्चनों में आएगा, लेकिन पिछली बार पूरा 100% पेपर अपने ही क्वेश्चनों में से आया था, जो मैंने बच्चों को तैयार करवाए थे, जो मोस्ट क्वेश्चन मैंने उनको दिए थे। इसलिए इन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। 11वां क्वेश्चन है भैया, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या है? देखो, इजी सा क्वेश्चन है, अभी आपको बताया था, ज़्यादा डिटेल से वर्णन नहीं करना है, बस सीधा सा ध्यान रखना 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का आएगा। तो 19 मार्च भैया 2003 को अमेरिका के नेतृत्व में भैया एक संगठन बना था 40 देशों का, इसका नाम था कोलिशन ऑफ विलिंग्स। ठीक है। इन देशों ने इराक पर यह आरोप लगाया कि इराक जो है वो सामूहिक संघार के क्या बना रहा है? हथियार बना रहा है। और यह आरोप लगाकर इराक के ऊपर क्या कर दिया था? हमला कर दिया था। इसी घटना को अपने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। ज़्यादा अपने डिटेल से वर्णन नहीं करना है, क्योंकि 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 2 या 3 लाइन में अपने को आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, बैंडवैगन रणनीति क्या है?
देखो इसके ऊपर एक कहावत भी है, जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए। मतलब कहने का मतलब हो गया, विश्व में जो सबसे ताकतवर देश होता है ना, उस ताकतवर देश के विरुद्ध जाने की बजाय उसके वर्चस्व में रहते हुए अपने अवसरों को पूरा करना या अपने अवसरों का लाभ उठाना, वही क्या कहलाता है, बैंड वैगन रणनीति। समझ रहे हो, मतलब ताकतवर देश से लड़ना नहीं चाहिए, उसके साथ मिलजुल कर अपना फायदा पूरा करना चाहिए। और इसके लिए कहावत है, जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए। कई बार सीधा आपको ये भी पूछ लेता है, जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए का संबंध किससे है, तो बैंड वैगन रणनीति। नेक्स्ट है भैया ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म। यह आपको सबको पता है ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म क्या है। भैया संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की मिलीजुली सेना ने 1991 ईस्वी में कुवैत को स्वतंत्र कराने के लिए इराक के विरुद्ध जो सैनिक अभियान किया था, उसी का क्या नाम है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म। ठीक है। नेक्स्ट है 9/11 की घटना क्या थी, अमेरिका ने इस घटना के जवाब में क्या दिया। देखो 9/11 का मतलब हो गया भैया 11 सितंबर 2001। ठीक है, 11 सितंबर 2, क्योंकि अमेरिका जो है भैया उसमें महीने का नाम पहले आता है, तो महीना सितंबर कौन सा हो गया, 9वां महीना हो गया, इसलिए इसको 9/11 की घटना कहते हैं। तो 9/11 की घटना क्या है भैया, 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जो WTO है अर्थात वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वहाँ पे, और वर्जीनिया में स्थित अमेरिका का जो रक्षा विभाग का मुख्यालय, वहाँ पर क्या हुआ था, विमान अपहरण करके विमानों को टकराया गया था। 4 विमान अपहरण हुए थे और इस अभियान में लगभग एक प्रकार से 3000 के आसपास लोग मारे गए थे। तब अमेरिका ने इसका आरोप जो है अलकायदा और तालिबान नामक जो संगठन थे उनके ऊपर लगाया, और उनके ऊपर एक प्रकार से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने क्या की थी, कार्रवाई की थी। तो वही क्या है 9/11 की घटना है। और इसके घटना के जवाब में अमेरिका ने क्या किया, तो अमेरिका ने भैया एक अभियान चलाया था, इसका नाम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर 15, अपने को छुपा ले नीति से आप क्या समझते हैं। अपने को छुपा ले, देखो अपने को छुपा ले नीति का मतलब है कि जो एक प्रकार से ताकतवर देश है, जो दबदबे वाला देश है, उस दबदबे वाले देश से एक प्रकार से क्या रहना, यथासंभव जहाँ तक हो सके क्या रहना, दूर रहना। समझ रहे हो, मतलब जैसे चीन है, रूस है, यूरोपीय संघ है, ठीक है, तो अमेरिका है, इन देशों की निगाहों में आने से बचने की नीति जो है वही क्या कहलाती है, अपने को छुपा ले। मतलब इनके सामने एक प्रकार से खुलकर इनका विरोध मत करो, इनसे बच के रहो, वही क्या है, अपने को छुपा ले की नीति। मतलब ताकतवर देश के खिलाफ न जाने की बजाय उनसे यथासंभव दूर रहना। ओके, तो ये थे भैया अपने पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का अपने जो तीसरा चैप्टर है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इस चैप्टर के अपने 2023 में होने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।